नमस्कार, मैं सौजीत सिंह मॉर्निंग इंडिया से। आज है नेशनल डॉक्टर्स डे और आज हमारे बीच मौजूद हैं झारखंड की सर्टिफाइड ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट श्वेता सिन्हा जी। आइए हम आज उनसे बातचीत करते हैं। वो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो कैंसर आखिर इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्यों ये कॉमन बीमारी बन चुका है और आजकल लोग इस कैंसर से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो आइए जानते हैं कि उसके क्या कारण हैं और उसके क्या क्या निवारण हो सकते हैं। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो कैंसर की संख्या उतनी नहीं बढ़ी है जितना हमें दिखाई दे रहा है। पहले भी कैंसर था और अभी भी कैंसर है। थोड़ा अंतर आया है, रेडिएशन हमारे समाज में घूम रहा है, रेडिएशन या फोन के जरिए हो या फिर इंडस्ट्रीज के थ्रू थोड़ा पोल्यूशन बढ़ा है, बट लोगों में सजगता बढ़ गई, लोग जागरूक हो गए हैं। तो उससे क्या हो रहा है, छोटा छोटा गांठ भी हमारे पास आ जाता है कि बायोप्सी करना है। 1 सेंटीमीटर का ग्रांट लेके भी मरीज हमारे पास आने लगे, जो कि पहले नहीं होता था। पहले कई मरीज कैंसर से मर भी जाते थे और उन्हें पता नहीं चलता था कि उन्हें कैंसर था, तो उससे हमें वो नंबर मिस हो जा रहा था। वैसा कई केसेस होते थे। और अब क्या है, छोटे से छोटे गांठ में लोग आ जाते हैं। स्टेज 1 के कई पेशेंट्स आ जाते हैं, स्टेज 4 के भी आते हैं, तो उससे कैंसर का नंबर बढ़ गया है। तो इसको कम करने का उपाय है कि हमारे पास बहुत सारे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं कैंसर के। जैसे ब्रेस्ट के लिए है, आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए, तो उसमें अगर गांठ पता चलता है, नहीं भी पता चलता है, मैमोग्राफी है, हर साल में एक बार, 40 के बाद हर साल में एक बार मैमोग्राफी कराइए। या अगर कोई गांठ दिखता है तो एक छोटी सुई की जांच होती है, FNAC होती है, वो ब्रेस्ट के लिए करा लीजिए। जैसे ओवरी का कैंसर अगर है, तो ओवरी में अगर पेट में कहीं ऐसा सूजन महसूस हो रहा है या कुछ हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि पेट में भारीपन है, ओवरी के कैंसर का शक लग रहा है, तो CA-125, हमारे पास ब्लड में कई ऐसे ट्यूमर मार्कर्स हैं जिसे सेरम ट्यूमर मार्कर्स बोलते हैं हम लोग। उसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि कैंसर, जो कि नॉन इन्वेजिव है, ज़्यादा उसमें झमेला नहीं है। आप ब्लड टेस्ट दीजिए, आपको एक दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाता है कि ये लेवल आपका बढ़ा हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कैंसर हो सकता है। ओवरी में कर सकते हैं। जैसे एक उम्र के बाद मर्दों में PSA अगर बढ़ा आता है तो हम बताते हैं कि प्रोस्टेट आपका इफेक्टिव हो सकता है। वैसे और भी जगह के CA-19.9 है, गॉल ब्लैडर का, पैनक्रियास का ट्यूमर है, तो ये सब स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो इनसे पता चलता है कि ये ट्यूमर मार्कर बढ़े हुए हैं, तो ये कैंसर का केस हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, बट वो एक स्क्रीनिंग का जरिया है, आसान, सबसे आसान, जो कि हर जगह उपलब्ध है। सवाल ये उठता है कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा लोग कैंसर से पीड़ित हैं। एक तो हेरिडिटरी होता है, कुछ हमारे जीन में चला आ रहा है कि माँ को हुआ, फिर बेटी को हुआ, फिर उसके बेटी को होने का चांस बनता है ब्रेस्ट में, ओवरी में, जैसे ब्राका जीन है। तो उस तरह के जेनेटिक भी हैं, हेरिडिटरी भी। हाँ, कैंसर जेनेटिक भी होता है, हेरिडिटरी भी होता है। उसके अलावा है कि आप अगर अपना शरीर मजबूत नहीं रखते तो कैंसर हावी हो जाता है आप पे, वो भी एक कारण है। डे टू डे एक्टिविटीज अगर आप अपना नहीं रहते हैं, जैसे आजकल सेडेंट्री हैबिट्स, थोड़ा फाइब्रस फूड कम खाना, थोड़ा सुबह उठ के व्यायाम करने की आदत छूट गई है लोगों में, तो वैसे केसेस में कैंसर के होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। आप अगर फाइब्रस फूड नहीं खा रहे हैं तो कोलन कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तो वैसे कैंसर के केसेस बढ़ जाता है उसमें। और उसको प्रिवेंशन करने के लिए आप सबसे पहले अपना खान पान अच्छा रखिए, आप एक्सरसाइज कीजिए नियमित। और उनसे क्या कहना चाहेंगे जो धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो मौत को दावत दे रहे हैं? बिल्कुल, वो मौत को दावत दे रहे हैं। उनके लिए मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टॉप स्मोकिंग। आप अगर पान गुटखा खाते हैं तो आज के आज बंद कर दीजिए, क्योंकि हर कोई को कैंसर नहीं होता है। गुटखा खाने वाले बोलते हैं कि नहीं, मैंने अच्छे कंपनी का खाया तो मुझे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर कोई को कैंसर नहीं होता गुटखा खाने के बाद, लेकिन आप उस पेशेंट में आते हैं कि नहीं आते, ये हमें नहीं मालूम है। तो इसीलिए सबसे पहले, उससे क्या होता है, आप पान खाते हैं या गुटखा खाते हैं या कुछ मुंह में खैनी जैसा कुछ रखते हैं, तो क्रॉनिक इरिटेशन होता है मुंह के अंदर, क्योंकि वो जनरली मुंह के अंदर रखते हैं यहाँ पे, तो क्रॉनिक इरिटेशन होता है। उस क्रॉनिक इरिटेशन से धीरे 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 करके कई बार वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। इसलिए उन लोगों से खासकर रिक्वेस्ट है कि आप, और ऐसी कोई आदत नहीं है जिसको छुड़ाया ना जा सके। पान गुटखा के बदले आप सुपारी खा लीजिए, आप इलायची खा लीजिए, आप कुछ और खा लीजिए। और अगर नहीं छूटता है तो आप अपने परिवार को याद कीजिए कि अगर मेरे नहीं रहने से इस परिवार को क्या होगा, तो शायद आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप आज के आज छोड़ दें। सिगरेट भी वैसे ही है, सिगरेट अगर आप पीते हैं तो आपको तो नुकसान हो ही रहा है। पैसिव स्मोकिंग भी है, आपके परिवार में वो जो धुआं जा रहा है, आपके बच्चे ले रहे हैं, आपकी पत्नी ले रही है, आपकी माँ ले रही है, उसको भी उतना ही नुकसान करता है। तो इसलिए आप सबसे पहले, जब भी छोड़ने का मन करता है और नहीं छोड़ पाते हैं, तो आप अपने परिवार का ध्यान कीजिए,
तो शायद आपको मोटिवेशन मिलेगा, बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे नहीं रहने से इस परिवार को एक मेल या फीमेल मेंबर माइनस हो सकता है कहीं ना कहीं परिवार का नुकसान भी हो सकता पूरा, है ऐसे में। क्योंकि कैंसर के इलाज में हर समय आपको सरकारी तौर पे सुविधा नहीं मिलती है, पैसा खर्चा होता है, फिर एक मरीज के पूरा परिवार उस कैंसर के दौर से गुजरता है कि पता नहीं है पेशेंट 3 महीना रहेगा या 6 महीने रहेगा। आजकल पान मसाला के इतने एड्स आते हैं, दाने दाने में केसर कदम, क्या उसमें केसर रहता भी है? नहीं, केसर रहता हो या नहीं रहता हो, केसर रहता भी होगा तो उसके साथ अगर आप कुछ ऐड कर देते हैं जो कि कैंसर को प्रोमोट करता है तो फिर नहीं खाना है। मतलब सीधा साफ तौर पर एक संकेत दिया जा रहा है कि अगर आप गुटखा, पान मसाला और सिगरेट जैसे चीजों, शराब जैसे चीजों का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को भी मार सकते हैं। हाँ, आप न्योता दे रहे हैं कि बीमारी मेरे को आए, इसलिए आज के आज उसको बंद करना है। आज के आज उसे बंद करना चाहिए, यही सलाह मिलता है। और आगे हम सवाल करना चाहेंगे मैम कि आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो गांठ होते हैं उसको लेकर लोग कभी कभी ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पैनिक नहीं होना है, लेकिन गांठ देख के उस पे उसकी जांच करानी है। गांठ लेके पैनिक नहीं होना कि अब कैंसर निकल जाएगा तो क्या होगा। हर गांठ कैंसर नहीं होता है, कैंसर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहले तो उसमें एक छोटी सुई FNAC बोलते हैं, उसको डाल के 1 से 2 घंटे में, 3 घंटे में हम बता सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं, क्योंकि हम एज ए ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट हम लोग रेगुलर करते हैं। तो FNAC से पता चलता है सेल्स को देख के कि ये कैंसर, ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं है FNAC, बट ये इंडिकेट करेगा कि कैंसर है या नहीं। तो उसके बाद अगर बायोप्सी की जरूरत होती है तो बायोप्सी कंफर्मेटरी है, कई बार बायोप्सी में भी नहीं कंफर्मेशन हो पाता है तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है, वो करके। तो सबसे पहला गांठ का डायग्नोसिस बनना चाहिए। अगर कैंसर नहीं है तो भी उसका अलग इलाज है, और अगर है तो उसका अलग इलाज है। कैंसर अगर है तो फिर इलाज है उसका। और अगर गांठ में कैंसर नहीं है, फिर आप कुछ समय के बाद उसमें परिवर्तन देख रहे हैं तो फिर से जांच कराना है उसमें। लोगों को एक मिथ बन जा रहा है कि ये जो गांठ में कोई भी टेस्ट करवाना या बायोप्सी करवाना है, वो एक बहुत बड़ा मिथ बन गया है लोगों के जहन में कि भाई इसको कराने से कैंसर सेल और बढ़ जाते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर गांठ का आप जांच ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे इलाज करेंगे? इलाज छोड़ दीजिए, पहले आपको डायग्नोसिस भी करनी है। आप गांठ का जब भी बायोप्सी या FNAC से एक डायग्नोसिस बनेगा तभी आप उसका इलाज करा सकते हैं। तो ये मिथ बहुत बड़ी मिथ है। हमारे यहाँ भी पेशेंट्स आते हैं 6 महीने से जीभ में अल्सर लिए घूम रहे थे और कुछ लोकल पद्धति से इलाज कराया, जब बायोप्सी की बात आई तो नहीं, बायोप्सी आएगा तो हो जाएगा तो कैंसर फैल जाएगा। बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है। बायोप्सी होगी तो आपका जो भी आपकी बीमारी है उसका कंफर्मेशन होगा, उसके बाद जैसा बीमारी निकला है वैसा इलाज होगा। इसलिए वो मिथ बिल्कुल गलत है, ये मिथ बिल्कुल गलत है। अगला सवाल मैम कि आपने इस क्षेत्र में इतना सेवा दिया है, तो क्या ऐसे मरीज आए हैं जिनको देखकर आपको लगा हो कि नहीं, मतलब जिनको देखकर ऐसा लगना कि बहुत ज़्यादा ये वो दिमाग में आना कि ये मरीज के साथ ऐसा हुआ, ये ठीक हो गया और मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा? ऐसे बहुत मरीज आते हैं हमारे यहाँ, जो खासकर जो गांव से आते हैं मरीज। उसमें कोई विडो है, 7 साल का बच्चा है, ब्रेस्ट में कैंसर लेके आई थी हमारे पास, पैसा नहीं था उसके पास, वो जांच कराने को तैयार नहीं थे, उसका हमने जांच किया। उसके बाद सदर अस्पताल में जाके उसका सारा कुछ ट्रीटमेंट हुआ, अभी पिछले 3 साल से वो ठीक है। तो वैसे पेशेंट को, एक लड़का 21 साल का, पिछले 6 महीने से वो 2-2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा के स्ट्रगल कर रहा था। उसका हीमोग्लोबिन 3 या 5 से बढ़ ही नहीं रहा था, प्लेटलेट 10,000 12,000, WBC भी वैसे ही 1,000-2,000 से ऊपर नहीं जा रहा था। तो पिछले 6 महीने से स्ट्रगल करने के बाद जब मेरे पास आया जांच करने, तो हम एक सिंपल टेस्ट है, PBS बोलते हैं हम लोग उसको, 1 बूंद खून निकाला, उसमें 100 में से 90 सेल्स कैंसर के थे। तो उस बच्चे को, 21 साल के लड़के को ब्लड कैंसर था। फिर हमने उसे सदर भेजा, क्योंकि वो लड़का बहुत पुअर था, 6 महीने से बेचारा ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बड़े बड़े शहरों में भी दिखा चुका था। तो जब उसकी डायग्नोसिस हुई तो सबसे पहले तो परिवार शैटर्ड हो जाता है कि ब्लड कैंसर हुआ। फिर सदर गया, सदर में उसका इलाज चला। इस बात को आज 4 साल हो गए। वो लड़का अभी भी फोन करके हमें बताता है, तो बहुत तसल्ली होती है। और 90% जब कैंसर सेल होते हैं उनके शरीर के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर, तो लोग हिम्मत हार जाते हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अब नहीं हो पाएगा। उस समय आप क्या सोच रहे थे? डॉक्टर्स नहीं बोलते नहीं हो पाएगा, मतलब कहीं ना कहीं मन में लग जाता है। नहीं, पेशेंट को अगर 90% हो, उसको नहीं मालूम है कि 90%, के लिए कैंसर शब्द ही काफी है उसको तोड़ने के लिए। तो उसमें एज ए डॉक्टर हमारा फर्ज बनता है कि आप डरिए नहीं। हम तो ऐसा बोलते हैं ये कैंसर भी इलाज वाला है, ये कैंसर अच्छा वाला कैंसर है, क्योंकि हम बीमारी चुनते नहीं है। फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है, समझिए कैंसर अच्छा वाला है,
इसका इलाज हो जाएगा। और तो सबसे पहला सवाल आता है कि बच्चा कितना दिन जिंदा रहेगा, तो हम बोल नहीं, ऐसा नहीं, मरने वाली बीमारी। जैसे उसी लड़के के माता पिता को यही टेंशन था कि किस मतलब साल का आखिरी लड़का। तक उम्मीद नहीं खोते उम्मीद हैं। नहीं खोना है। और कई बार देखिए, वो बच्चा 4 साल से मेरे को फोन करता है आज भी कि अभी मैं ठीक हो गया हूँ, अभी सदर में इलाज हुआ, उसको पैसा भी नहीं लगा, आयुष्मान भारत में उसका ट्रीटमेंट हो गया। जब आप साउथ में थे, वहाँ और यहाँ में आपको क्या फ़र्क दिखाई देता है, वहाँ के पेशेंट और यहाँ के पेशेंट में? नहीं, पेशेंट लगभग वैसे ही है। थोड़ा साउथ का वर्क कल्चर मुझे पसंद आता था, लेकिन धीरे 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 यहाँ भी मैंने अपने सेंटर पे चैनलाइज किया है। क्या यहाँ तो उन पेशेंट को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है? नहीं, यहाँ के पेशेंट दोनों जगह लगभग सेम ही थे। वहाँ भाषा का था, मैंने सीखा था, बट वो हिंदी नॉर्मल जो मदर टंग वाली भाषा है वो नहीं समझा पाते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा समझा पाते। बट पेशेंट लगभग वैसे ही है। वहाँ भी पुअर पेशेंट थे, उनके लिए वहाँ भी सरकार ने सुविधा दे रखी थी। जैसे यहाँ आयुष्मान है, वहाँ तेलुगु में आरोग्यश्री था, तो सुविधा वहाँ भी थी। तो मरीज लगभग वही रहते थे। बाकी फिर हमें समझा कितना पाते हैं, तो यहाँ हम ज़्यादा समझा पाते हैं, अपनी भाषा है तो समझा जा पाता है। लोग समझने का प्रयास करते हैं, लोगों मतलब लोग हाँ। समझते हैं। समझते हैं। कई बार उनको शक लगता है तो दूसरी जगह भी दिखाते हैं, बट समझते हैं बात। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए चैलेंज तो नहीं रहा, वहाँ से यहाँ आना, यहाँ के पेशेंट्स को देखना, वो चैलेंज ही नहीं लगा? मतलब नॉर्मल जो लगा, वहाँ थे वो यहाँ। चैलेंजिंग नहीं लगा, बल्कि मुझे यहाँ आके बहुत तसल्ली होती थी काम करके, क्योंकि मैं ज़्यादा समझा पाती हूँ यहाँ के पेशेंट्स को। तेलुगु में समझाना और हिंदी में समझाने में बहुत अंतर है। मेरी लोग जब मातृभाषा समझते हैं तो हाँ, समझाना भी आसान मतलब हो आसान हो जाता है। जाता है। मैम, एक आम आदमी कैसे जान सके कि मेरे अंदर कैंसर है, ताकि मुझे इलाज करवाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए? कैंसर कैसे पता चलता है? जैसे हमारे शरीर में कोई भी बहुत मेजर परिवर्तन दिखा रहा है, जैसे सडन वेट लॉस, अचानक से आपको 3 महीने में, जो आप इतना साल से स्ट्रगल कर रहे थे वेट लॉस के लिए, और आपको 3 महीने में आपको दिख रहा है 10 kg 20 kg वजन कम हो गया, तो वो एक इंडिकेशन है। या फिर आपकी कमजोरी इतनी हो गई है कि आप पहले जो काम 10 घंटा कर लेते थे, अभी आप 2 से 3 घंटे में बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं, तो वैसा भी सिम्टम्स है, क्योंकि ट्यूमर सेल्स हमारे शरीर को बहुत कमजोर बनाता है। एक वो हुआ। नॉर्मल ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई इन्फेक्शन की वजह से वेट लॉस हो जाता है, और उसमें डॉक्टर्स और पेशेंट दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं, उसमें क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो सही है, कैंसर है नहीं है वो पक्का नहीं होता है, बट जब भी कुछ वैसा सिम्टम आता है कि सडन वेट लॉस है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना, लोकल डॉक्टर के पास। वही हमेशा लोकल डॉक्टर की जिम्मेवारी बनती है कि वो फिर भेजेगा बड़े कैंसर सेंटर्स में या बड़े सेंटर्स में भेजेगा। इन्फेक्शन की वजह से भी बीमारी कमजोर हो सकता है, और भी बीमारियां जिससे वजन लॉस होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंसर में होता है, डायबिटीज में भी वजन लॉस होता है, टीबी के मरीज का वेट लॉस होता है, बहुत सीवियर वेट लॉस होता आजकल है। ऐसा भी होता है ना कि अंदर कोई सिम्टम दिखता है तो लोग सीधा चैट जीपीटी करने लगते हैं, लोग गूगल करने लगते हैं, लोग कहीं और देखने लगते हैं, हाँ। लोग किसी और के अंदर कुछ देखते हैं तो लगता है हमको भी मेरे में चुका हो है। गया। ऐसा हाँ, ऐसे लोगों को क्या कहना नहीं, ये कॉमन बात है। तो चैट जीपीटी को आप लोकल डॉक्टर मानिए, चैट जीपीटी से आप पढ़िए, आपको समझ में आ रहा है कि ये हो सकता है, तो उसको आप लोकल डॉक्टर मानिए। उसके बाद आपको जो चैट जीपीटी बता रहा है कि आपको कैंसर, तो कैंसर सेंटर आ जाइए। आपको बता रहा है इन्फेक्शन है, तो आप बड़े जगह के हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ वो लोग स्क्रीनिंग कर लेंगे कि इस पेशेंट को ये सिम्टम्स आ रहा है, कैंसर का है या नॉन कैंसर का है, इन्फेक्शन का है या किसी और वजह से हो रहा है। अगर कोई चाहे कि हमें जीवन में कभी कैंसर ही ना हो, तो उसके लिए उसको क्या रास्ता अपनाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या चेकअप करवाना चाहिए, क्या खान पान रखना चाहिए? हाँ, कैंसर नहीं हो ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें, अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल लेते हैं, अगर जो भी मेथड से आप एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो भी करते हैं, वो कंपल्सरी हमें अपने डेली डे टू डे एक्टिविटीज में शामिल करना है, और अच्छे से करना है। सिर्फ नाम मात्र का नहीं करना कि आधा घंटा कर लिए 1 घंटा कर लिए, उसको अच्छे से करना है, और दिन भर थोड़ा सक्रिय रहना है, चलते रहना है थोड़ा। जैसे जिसको कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करना है, वो खड़े होकर कंप्यूटर पे काम करे। तो उससे क्या होता है, जब हमारा बॉडी एक्टिव रहता है, तो हमारे जो शरीर के सेल्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, तो वो डिफेंस बनाते हैं। ताकि देखिए, जब कोविड हुआ था तो सारे पेशेंट्स को कोविड ने नहीं लिया, कोविड की वजह से मौत सबकी नहीं हुई थी, कई लोगों को रिकवर किया। तो जो रिकवर किया वो अंदर से स्ट्रांग था, जो अंदर से थोड़ा वीक रहता है उस पर बीमारियां हावी हो जाती। तो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी बीमारी प्रिवेंशन के लिए आप हेल्दी रहिए। कोई वैसा फूड जो अगर रेगुलर लेते हैं तो फायदा करता है इससे लड़ने में या फिर ये ना होने में? सबसे अच्छा है कि आप हेल्दी खाना खाइए, नॉर्मल जो घर का चावल दाल रोटी सब्जी, सलाद खाना है, दही खाना है, और फिर फल खाना है, जो देसी फल है हमारे। अब इसमें कीवी खाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है,
आप सेब खाइए, केला खाइए, अमरूद खाइए, फाइब्रस फूड खाइए जैसे चना अंकुरन करके, मूंग अंकुरन करके, ये सब खाइए। इससे क्या होता है कि हमारा इंटेस्टाइन भी एक्टिव रहता है। और आप घर का बना हुआ, बाहर का जंक फूड अवॉइड कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए। तो वो लोग ये सब, मैदा के बारे में कहते हैं कि मैदा का सेवन करना यानी अपने अंदर कैंसर को पैदा करना, इसमें आप क्या कहना हाँ, जो सफ़ेद खाना जैसे मैदा है, सफ़ेद चीनी है, उसको थोड़ा अवॉइड करना है। सिर्फ कैंसर ही नहीं, वो हेल्थ रिस्क है उससे, तो अवॉइड करना है। मैदा खाना, चीनी खाना, ये सब अवॉइड करना है। और पैकेट फूड के बारे में क्या कहना पैकेट फूड नहीं खाना है। पैकेट फूड जो खाना बनाना है ताज़ा बना के खाइए, उसी को आप तला भुना खाइए, घर में खाइए, घर का बना हुआ पकौड़ा खाइए। पैकेज फूड नहीं खाना, क्योंकि इसमें वो जो मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप पैकेट फूड का सेवन कर रहे हैं यानी अपने आप को हार्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कैंसर सेल को भी आप बढ़ा सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारी भी आपको हो सकती है। इसलिए पैकेट फूड को एकदम बिल्कुल अवॉइड करें, अवॉइड करना है। ये चीज क्योंकि वो बहुत जो जरूरी है। प्रिजर्वेटिव डालते हैं समटाइम्स इट इज कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मतलब जो कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए जो पैकेज फूड है या जो जंक फूड आते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब थोड़ा अवॉइड करना है। या नहीं खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा जितना भी नशा है का सामान है वो सब नहीं करना है। आप एक डे टू डे में अच्छी लाइफस्टाइल रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे से सोइए, थोड़ा अच्छा सोचिए और थोड़ा अच्छा काम कीजिए, तो मन अच्छा रहेगा तो बीमारियां नहीं होती हैं। फोन इसमें कितना बड़ा, फोन का फोन बहुत स्क्रीन खराब है। फोन बहुत खराब। रात को आप फोन बंद करके अपने शरीर से दूर रख के क्या सोइए। उससे भी कैंसर उससे रेडिएशन निकलता है, फोन से रेडिएशन निकलता है, उससे भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा एक पोस्चर आता है, जब हम फोन ऐसे लेके देखते हैं तो एक पोस्चर बदल जाता है, तो पोस्चर गलत हो जाता है। फिर आंख को हम एक अननेचुरल लाइट कंटिन्यूअस दे रहे हैं। आप कितना भी उसमें लाइट कम कीजिएगा फोन पे, फिर भी एक अननेचुरल लाइट हमारे शरीर में जा रहा है। तो वो फोन मोबाइल बहुत हार्मफुल है। अब लोग ये भी कहते हैं कि एल्युमिनियम का बर्तन में अगर खाना खाते हैं तो एल्युमिनियम हमारे लिए सही शरीर नहीं में है, आता है। उसके बाद फिर वो भी एक कैंसर का कारण बन सकता है। हाँ। क्या ये बात सही है या फिर ये कुछ हद तक सही है कि जो मेटल्स खाते हैं, जो मेटल्स जो निकलता है, जो चला सब्जी बनाने के समय या खाना में जो मेटल्स थोड़ा सा इरोड होके खाने में मिक्स होता है, वो हार्मफुल होता है। इसके लिए सबसे अच्छा है मिट्टी के बर्तन में खाइए, या स्टील में खाना खाना आजकल बोल रहे हैं कि सेफ है, क्योंकि वो निकल के खाने में नहीं आता है। तो थोड़ा सेफ बताते हैं, मिट्टी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में बनाइए या ग्लास के बर्तन में बनाइए। माइक्रोवेव का सेवन कम कीजिए तो अच्छा है। और एक आखिरी संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि खान पान तो आपने बता ही दिया कि कैसा होना चाहिए, लेकिन एक मतलब एक आखिरी संदेश जिससे लोग इंस्पायर हो और इस चीज़ को फॉलो करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने शरीर को कितना मजबूत बना के रखते हैं, ताकि कोई भी बीमारी हो, जैसे कोविड आया और ऐसे कई बीमारियां आएंगी और चली जाएंगी। अगर आप शरीर से मजबूत हैं तो आप कैंसर जैसी बीमारियों को भी फाइट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बार बार मैं वही बोलती हूँ, आप सुबह उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, खाना अच्छा खाइए, घर का बना खाना खाइए, जितना खाना घी का सेवन कीजिए, बट बाहर का खाना कम खाइए, घर का खाना खाइए, अच्छे से सोइए, चैन की नींद सो के सुबह उठिए, फ्रेश होके रहिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि कोई बीमारी आपके ऊपर हावी होगी। पहली बात है। दूसरी बात है, अगर आपको लगता है कि इतने करने के बाद भी कहीं पे कोई सिम्टम्स ऐसा है, जैसे कहीं कहीं कोई गांठ है या मुंह का छाला है या अल्सर है कहीं पे जो नासूर बना हुआ है, भर नहीं रहा है, उन सब केसेस में भी आप आके एक लोकल डॉक्टर को दिखाइए, या फिर अगर आपको डाउट लगता है तो उसकी जांच कराइए, एफएनएसी कराइए, बायोप्सी कराइए, और दिमाग से हटा दीजिए कि वो कैंसर भी हो सकता है। अगर इतना करते हैं तो शायद हम कैंसर को प्रिवेंट कर पाएंगे। मैम, आप अपने जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाने के लिए साउथ से यहाँ पर आए, तो झारखंड में क्या स्कोप है इस मतलब कैंसर की बीमारी से लड़ने के लिए, कैंसर के इलाज के लिए? नहीं, हमारे पास बहुत सारे ट्रेंड पीएमएच से या बड़े बड़े सेंटर से कैंसर के डॉक्टर्स हैं हमारे रांची में, या झारखंड के और भी जगह, जमशेदपुर में, मुजफ्फरपुर में, झारखंड बिहार दोनों में हमारे सेंटर्स में अच्छे डॉक्टर्स और अच्छी सेवा कर रहे हैं वो लोग। सदर अस्पताल में डॉक्टर हैं, रिम्स में डॉक्टर हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें डॉक्टर हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सुविधा नहीं है और हम इलाज नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ डायग्नोसिस होके जाता है हमारे हाथों से, फिर ये लोकल डॉक्टर, जैसे अपने लड़के का एग्जाम्पल दिया, सदर में इलाज हुआ, फिर वो फीमेल का एग्जाम्पल दिया, इसका ब्रेस्ट में लम्प था, तो रांची में इलाज है। थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज है, तो धीरे धीरे करके, और हमारा यही प्रयास है कि रांची के डॉक्टर्स पे भी लोगों का ट्रस्ट आए, तो जो कि आया है। कहीं ना कहीं लोग यहाँ झारखंड में जमशेदपुर जाते हैं, टाटा जाते हैं, या फिर वहां से मुंबई जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, लेकिन रांची पे कोई भरोसा नहीं करता जाता। नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं करता, करते हैं, लेकिन जो जितना होना चाहिए उतना नहीं करके,
तो धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप अपने लगातार से हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके ऐसा समय आएगा जो हमें बताना नहीं पड़ेगा कि हमारे यहाँ सारी सुविधा है। तो हम लगे हुए हैं उसमें, कंटिन्यूस हम काम कर रहे हैं कि ट्रस्ट बिल्डअप हो। एंड ट्रस्ट हम लोग बिल्डअप नहीं कर सकते, ट्रस्ट पेशेंट की तरफ से हुआ है बिल्डअप, ऐसा नहीं है, हुआ है। पहले कुछ साल पहले था, लूप होल्स था, हमारे यहाँ नहीं थे बहुत सारे, रेडिएशन नहीं था हमारे यहाँ, सब रेडियोथेरेपी नहीं होता था। तो अब सब कुछ है। इवन रांची में भी कई सेंटर्स हैं जो बड़े बड़े जांच कर रहे हैं, और बड़े बड़े इलाज के लिए जो बड़े बड़े मशीन होते हैं सब है उनके पास। तो धीरे धीरे पेशेंट हमारे भी बढ़े हैं, और अब अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है पेशेंट की तरफ से, और लोग यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। ठीक हो, जो कैंसर इलाज वाला है, ऐसा बड़े जगह में जाके, जैसे आप बोल रहे हैं चेन्नई जाते हैं या सीएमसी वेलोर जाते हैं या मुंबई जाते हैं, अगर उनका जो प्रोटोकॉल है अगर आप वही वाला यहाँ फॉलो कर रहे हैं तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अगर आपको थोड़ा भी अपने झारखंड की राजधानी पे भरोसा है तो हमारे पास भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्वेता सिन्हा जी, आप इनसे मिल सकते हैं। अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं तो यहाँ भी अच्छे से इलाज किया जाता है और यहाँ से भी कैंसर के पेशेंट ठीक होकर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए, मॉर्निंग इंडिया से जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये जो बातचीत है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातचीत की। इन्होंने बताया कि कैसे कैंसर को रोका जा सकता है, कैसे कैंसर से लड़ा जा सकता है, इसके बारे में इन्होंने बताया, कैसे कैंसर के बारे में जाना जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने जाना हमारी बातचीत के द्वारा, डॉक्टर श्वेता सिन्हा के द्वारा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मॉर्निंग इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ, धन्यवाद।